हेलो बच्चों, आज हमें क्वेश्चन करने वाले। इस क्वेश्चन में कहा गया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ E1CB रिएक्शन इज। ठीक है, तो बच्चों देखो, इस वाले रिएक्शन में हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा? हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा रिएक्शन मैकेनिज्म के। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है क्या? E1CB। E1CB का मतलब होता है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर विया कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर विया कॉन्जुगेट बेस। तो इससे हमें पता चलता है जो रिएक्शन है वो कुछ एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और कॉन्जुगेट बेस से जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं। तो इस वाले रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन रहता है, उस वाले कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और एक आर ग्रुप रहता है। और इस वाले कार्बन पे क्या होता है, उसके अगले वाले कार्बन पे एक लिविंग ग्रुप रहता है जो वीक हो, वीक लिविंग ग्रुप हो, लाइक फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन, OH। ठीक है, तो ये सब लिविंग ग्रुप हो और इस कार्बन पे CH2 ग्रुप लगा। ठीक है, या कोई भी R ग्रुप लगा हो सकता है। तो हम पहले एक बेस यूज करते हैं। ठीक, हम पहले एक बेस यूज करते हैं। तो इस बेस में क्या होता है, तो ये बेस पहले क्या करता है, ये हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कैप्चर होने के बाद क्या होता है, एक हाइड्रोजन कैप्चर होने के बाद क्या होता है, ये हाइड्रोजन इधर नेगेटिव चार्ज देगा तो -H+ हो जाता है। ठीक है, -H+, तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज आने के बाद क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर CH2 और इधर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इधर आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज। तो और हमें पता है जो अगर एक कार्बन एक प्रोटॉन को दे देता है तो ये एक एसिड की तरह काम करता है, और एसिड प्रोटॉन देने के बाद जो तैयार होता है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन हो गया, एसिड बेस रिएक्शन। और हमें पता है एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज आता है और ये लिविंग ग्रुप निकल जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमें मिलता है एक एल्कीन मिलता है, तो कार्बन R और इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता है और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अगर हम देखें ये वाला जो स्टेप है ये कंपैरेटिवली स्लो स्टेप हो गया। ठीक है, तो ये RDA स्टेप हो गया। तो अगर देखें रेडिटर्मिंग स्टेप पे एक ही मॉलिक्यूल हमें मिल रहा है। ठीक है, जो एक इंटरमीडिएट है, जो एक इंटरमीडिएट है, जो एक इंटरमीडिएट है। और कैसा इंटरमीडिएट है, इधर नेगेटिव चार्ज है मतलब कार्बन आयन, कार्बन एनायन। तो एक एनायन है कार्बन का, तो हमें इंटरमीडिएट कौन सा मिल रहा है, कार्बन आयन मिल रहा है। तो नेगेटिव चार्ज इधर आता है और डबल बॉन्ड एल्कीन तैयार करता है। तो इस वाले RDA स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल यूज है, इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर है। और एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है क्योंकि लिविंग ग्रुप एलिमिनेट और हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहे हैं, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है और विया कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस वाले रिएक्शन को हम E1CB या फिर एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर विया कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो इस वाले रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट यूज हुआ है वो है कार्बन आयन। तो ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों।